Hello students, today we are going to start a new chapter that is chapter 11 force and pressure of class 8th। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, पहली है फोर्स और दूसरी होगी प्रेशर। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी, जिसके अंदर क्या है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं। ये जो तीन बच्चे हैं इस साइड, वो इस साइड पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि इस साइड पुल कर रहे हैं। तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से ये क्या लगा रहे हैं, इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं वो इस साइड फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या एक तरीके से पुल करना या पुश करना ही एक तरीके से क्या होता है, फोर्स होता है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जो कि हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, फर्स्ट होगा हमारे पास फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्स, फैक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुछ इस तरीके से ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कि फोर्स होता क्या है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं, गेम खेल रहे थे और रोप को पुल कर रहे थे। उसी पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और अ पुल, और वी कैन से दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स को क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड। फोर्स के कारण क्या होता है, स्पीड में चेंज आता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, डायरेक्शन उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है, और डायमेंशन भी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, उसके साथ साथ चेंज हो जाती है। तो डायरेक्टली एक डेफिनेशन है, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और अ पुल, or we can say force is a physical quantity that can change the speed, state, direction and dimension of an object। अब देखिए आप क्या करते हैं, पुश और पुल का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट या फिर एग्जांपल लेते हैं हम, कि आप घर के दरवाजे को खोलते हो या बंद करते हो, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है या फिर पुल करना पड़ता है, और वो ही क्या है हमारे पास, एक तरीके का फोर्स है। क्लियर होना चाहिए आपको, पुश या पुल एक तरीके से क्या होता है, फोर्स होता है। पुश या पुल एक तरीके से फोर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स मेनली किस कारण होता है, एंड इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तभी क्या होगा, फोर्स होगा उन दो चीजों के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस कार को पुश कर रहा है। इस कार को पुश करने के कारण क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, यानी अभी वो रेस्ट के अंदर है तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट होगा। देखिए, इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डज नॉट मूव। इफ ही पुशेस द कार, he apply forces, the car begins to move in the direction of applied force। क्या कर रहा है, पहले वो एक कार रुकी हुई है और उसके बाद में उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा वो पर्सन, उस डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, कार मूव होना स्टार्ट होगी। यानी कि क्या हुआ, चेंज इन स्पीड। पहले क्या थी, जीरो थी, और उससे क्या हुआ, थोड़ी सी चेंज हुई, और उसके साथ साथ क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन थी, और उसके साथ वो क्या हो गई, रेस्ट से मूवमेंट में आ गई। यानी कि उसने फोर्स लगाया, फोर्स में कोई भी चीज थी वो पहले रेस्ट पोजीशन पे थी और उसके कारण वो क्या गई, मूवमेंट में आ गई है। क्लियर है। यानी कि अगर किसी चीज पे फोर्स लगाना है तो दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो दो ऑब्जेक्ट होंगे और उनका इंटरेक्शन होगा, तभी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोरिंग फोर्स। यानी कि फोर्स किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए यहां पे क्या होगा कि फर्स्ट अगर हम ले, यहां पे इस डायग्राम के अंदर देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई, और उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगा रहा है, फोर्स F एंड फोर्स F2, F1 एंड F2 फोर्स लग रहा है। तो F1 एंड F2 उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है तो नेट फोर्स होता है उन दोनों का एडिशन। If two forces act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces। यानी कि अगर देखिए, एक आप कार को पुश कर रहे हो और दूसरा आपका कोई फ्रेंड पुश कर रहा है, यानी कि दोनों का फोर्स होगा वो क्या होगा, ऐड होगा।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक F1 फोर्स इस साइड से लग रहा है, F2 फोर्स इस साइड से लग रहा है, तो उनका नेट फोर्स जो होगा वो F2 माइनस F1 होगा। यानी कि F2 क्या है हमारे पास, फोर्स ज्यादा है, एंड F1 क्या है हमारे पास, कम। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। पता चल गया आपको कि किस तरीके से लगता है, या तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर लग सकते हैं या फिर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेंगे। जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन के अंदर लगेगा, यहां पे देखिए F1 एंड F2 क्या लग रहा है, सेम डायरेक्शन के अंदर, तो नेट फोर्स जो होगा वो दोनों फोर्स का एडिशन होगा। और अगर दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लग रहे हैं तो क्या होगा, नेट फोर्स F2 माइनस F1, यानी कि उनका डिफरेंस होगा। क्लियर। तो हम अगर बात करें कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि दो इमेजेस हैं दो, तो फर्स्ट इमेज के अंदर देख पा रहे हो आप कि दो जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर बॉक्स को पुश कर रहे हैं। और दूसरे इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर कि जो दोनों बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, बॉक्स को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पुश कर रहे हैं। तो उसके साथ हम बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और उस स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। किसके अंदर, मैग्नीट्यूड में। यानी कि एक तो चीज ये है कि फोर्स की डायरेक्शन अलग हो सकती है और दूसरा फोर्स की स्ट्रेंथ अलग हो सकती है। और अगर उन्हीं दोनों चीजों के कारण क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमने उस पे फोर्स के मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज किया तो हम क्या होगा, उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड, कितने स्ट्रेंथ का फोर्स लगाया जा रहा है, क्या फोर्स की क्या है स्ट्रेंथ। अब देखते हैं हम कि फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहली चीज है कि चेंज इन स्पीड। अब देखिए आप बाहर, घर के बाहर साइकिल चला रहे हैं और चलाते चलाते अगर कोई आपका भाई या बहन पीछे से आके उस साइकिल को क्या करता है, पुश करता है। यानी कि उसको पुश करने के कारण क्या हुआ, आप जिस स्पीड से चल रहे हैं उसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएगा, उसकी स्पीड के अंदर वेरिएशन होगा और वो एकदम से थोड़ी ज्यादा तेज चलने लगेगी। यानी कि उसने बाहर से कोई एक फोर्स अप्लाई हुआ है और उस फोर्स के अप्लाई होने से के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास स्पीड के अंदर वेरिएशन आ रहा है। या तो स्पीड हमारे पास क्या हो सकती है, कोई भी चीज, यानी फोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पीड इंक्रीज करता है, फोर्स स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कि फोर्स के कारण स्पीड इंक्रीज हो सकती है या फिर फोर्स के कारण स्पीड डिक्रीज हो सकती है। एक चीज और है कि फोर्स कम इन नोटिस व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज इंटरेक्ट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर कोई भी दो बॉडीज होगी तो ही फोर्स इंटरेक्ट होगा, उस बॉडीज के बीच में फोर्स आ पाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो चुका है कि फोर्स के कारण क्या होता है, स्पीड के अंदर चेंज आता है। दूसरा हम बात करें कि चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। अब देखिए कि हम पहला अगर हम देख पा रहे हैं एग्जांपल यहाँ पे, तो एक फुटबॉल का आपने मैच देखा होगा, तो पेनल्टी जो होती है वहां पे क्या होती है, बॉल को रखा जाता है और वहां से किक किया जाता है। यानी कि पेनल्टी के टाइम बॉल को जब ग्राउंड पे रखा जाता है तो वो क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे, तो फुटबॉलर आके उसको क्या करता है, किक मारता है। और किक मारने से क्या होता है, उसके अंदर फोर्स आता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या, पहले जो फुटबॉल पड़ी थी वो रेस्ट पोजीशन के अंदर थी, जैसे ही उसको किक मारा उस फुटबॉलर ने तो उसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस आया। यानी कि वो रेस्ट से क्या हो गया, मूवमेंट के अंदर आ गया। और उसी के साथ वहां पे सामने जो गोलकीपर खड़ा होता है वो क्या करता है, जंप लगा के उस बॉल को रोकता है। यानी कि जब वो रोकेगा तो बॉल क्या होगी, रोकने से पहले मूवमेंट में होगी, जैसे ही उसने उस बॉल को रोका तो मूवमेंट से क्या हो गई, एक रेस्ट पोजीशन पे आ गई। या फिर अगर वो उस बॉल को नहीं रोक पाया और टच हो गई उसके हाथ को, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन अ फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट, द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। आपको पता है रेस्ट के अंदर है तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड 0 होगी। जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉल के अंदर कुछ मूवमेंट होगी, उसकी कुछ स्पीड आएगी। उसके बाद गोलकीपर डाइव करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और जैसे ही उस बॉल को पकड़ेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसके बाद
0 हो जाएगी और वो वापस फिर से क्या आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि फोर्स लगाने से उस बॉडी की स्टेट के अंदर चेंज आ सकता है। या तो वो बॉडी रेस्ट स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर मूवमेंट आ सकता है, या फिर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो उसके अंदर रेस्ट पोजीशन के अंदर आ सकता है। जैसे आप देखते हो ये गोलकीपर उस बॉल को पकड़ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट के अंदर देख लो आप क्या कर रहा है, बॉल को किक मार रहा है, स्टॉप जो बॉल थी उसको किक मार रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चेंज इन डायमेंशन। अब देखिए सुबह आप उठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पेस्ट, और उस पेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको आप क्या करते हो, प्रेस कर रहे हो, उस पर फोर्स लगाते हो। तो फोर्स लगाने के कारण स्क्वीज कर रहे हो उसको, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। आप देखिएगा उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। यानी कि फोर्स लगाने से उसकी डायमेंशन, उसकी शेप में क्या होता है, चेंजेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कोई मेटल रॉड है, उसको क्या कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है। हिट करने से वो क्या होगा, रेड होगा, और उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगे, उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चेंजेस आता है फोर्स के कारण वो होता है डायरेक्शन के अंदर। आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट का एक मैच का, कि बॉलर जो होता है बॉल डालता है अपने एंड से और वो बॉल जाता है बैट्समैन के पास, और बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है। हिट करना है यानी कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या होता है, उस बॉल की डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आ जाता है। तो आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर कि क्या कर रहा है, बैट्समैन उस बॉल को हिट कर रहा है और बॉल जिस डायरेक्शन से आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और दूसरे डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगती है। यानी कि फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लें तो आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम कार ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग से हम फोर्स डालते हैं, स्टीयरिंग से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं राइट या लेफ्ट तो उसके कारण क्या होता है, कार की डायरेक्शन के अंदर भी चेंजेस आता है। यानी कि हम बाहर से अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आ रहा है। तो ये हुआ सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि फोर्स के कारण क्या होता है, उसकी डायरेक्शन के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स की। क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक बॉडी ए होती है और एक बॉडी बी होती है। तो ए बॉडी बी पे फोर्स लगाती है और बी बॉडी ए पे फोर्स लगाती है। इसके कारण क्या होता है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं और इसी कांटेक्ट फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। When a body A is in contact with body B, A can exert a force on B and B can exert a force on A. These force are called contact force, क्योंकि वो क्या है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब बात करता है एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड है मैकेनिकल फोर्स। तो बात करते हैं हम मस्कुलर फोर्स। देखिए एक जनरल एग्जाम्पल अगर हम लें कि आप स्कूल जाते हो तो आपके शोल्डर्स पे क्या होता है, आपका स्कूल बैग होता है। तो आपका स्कूल बैग जो है उसके ऊपर आपके शोल्डर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या हो रहा है, किसके कारण, आपके मसल्स के कारण लग रहा है। यानी कि आप शोल्डर पे अपना बैग कैरी कर पा रहे हो वो मसल्स के कारण, और जो भी फोर्स मसल्स के कारण लगता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। आप देखते हो कई सारे एनिमल्स होते हैं और उनके क्या होता है, उनके ऊपर कई सारा सामान रख के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता है। तो वो जो भी सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा रहा है, वो और जो ऊपर अपने कैरी करके ले जा रहा है एनिमल्स, वो किसके कारण हो रहा है, मसल्स के कारण। तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज मोशन। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक फुटबॉल को क्या किया, किक मारा, उस पर ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। किक मारने के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेस्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगी। फिर दूसरा अगर हम एग्जांपल लें कि हम एक स्कूटर चला रहे हैं और स्कूटर चलाते चलाते हमने उसका इंजन क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और स्पीड कम होने के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या होगी, रेस्ट पोजीशन के अंदर
होगी. सो इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. देखा आपने कि धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या हुई, धीमे हुई, और धीमे होने के बाद एक ऐसा टाइम आया कि उनकी क्या हो गई, स्पीड बिल्कुल जीरो हो गई और वो रेस्ट पोजीशन के अंदर आ गए. द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये सब किसके कारण हो रहा है कि स्पीड का कम होना या फिर चलते चलते उसका रेस्ट पोजीशन पे आ जाना, वो हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स. सारे के सारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के. अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक बॉक्स को पुल कर रहा है, और पुल जब कर रहा है तो वो इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर है. यानी कि हमेशा क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन वो हमेशा होती है अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के. नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल फोर्स. अब मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल फोर्स क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बी. ए फोर्स लगाएगा बी पे, यानी कि बी अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर एक मोशन के अंदर है तो ए के फोर्स लगाने के कारण बी अगर रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो वो क्या आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा, या फिर अगर मोशन के अंदर है तो वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा. तो मैकेनिकल फोर्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर एक कोई डोर है, वो डोर तब तक रेस्ट पोजीशन के अंदर रहेगा, यानी कि अगर वो क्लोज है तो क्लोज रहेगा, या फिर वो ओपन है तो ओपन रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस आएगा, वो डोर ओपन होगा, या फिर वो डोर ओपन है तो वो क्लोज होगा. A common example of mechanical force is the closing and opening the traditional door. In order to open or close a door, a human being must come in contact with the door and apply a force to change the state of the door. Typically, the door is in state of rest and a force must be applied to in order to put into a state to motion. अगर वो rest position के अंदर है तो उस पर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए या फिर उसको ओपन करने के लिए. तो ये हुआ हमारा मैकेनिकल. अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है वो है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स. तो अब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ए एंड बी, उनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स. तो उस टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. द फोर्स विच कम into play when two objects do not have any physical contact between them are called non-contact force. यानी उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. जो मैग्नेट के कारण फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स. अब देखिए मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा. और मेन चीज ये है कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर ए वाला अगर आप देखते हैं, ए केस, उसके अंदर क्या है हमारे पास, नॉर्थ एंड साउथ पोल है. एक मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है, और दूसरे मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल. तो यानी दोनों की जो मैग्नेट है उनके पोल्स जो क्या है हमारे पास, वो डिफरेंट है, और वो दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि साउथ पोल है एक मैग्नेट के अंदर और दूसरे के अंदर क्या है, नॉर्थ पोल है. तो फिर से हमारे पास क्या है, दोनों पोल्स जो है हमारे पास वो अनलाइक है, डिफरेंट है. तो फिर से क्या होगा, फोर्स अट्रैक्ट होगा, दोनों ही क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. लेकिन नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम देखें दोनों पोल्स क्या है, सेम, नॉर्थ पोल है पास में, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, उसके कारण क्या होगा, रिपेल होंगे एक दूसरे से. और नेक्स्ट के अंदर डी जो हमारे पास है उसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या है, साउथ पोल है पास में, और उसके कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फोर्स.
और आपने कई सारी क्रेन्स देखी होगी जिसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है, और वो सारे के सारे जो अपने मटेरियल्स होते हैं उनको एक प्लेस से रख के दूसरे प्लेस पे रखते हैं। जंक यार्ड जो होता है हमारे पास, वहाँ पे आपने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके कारण लगता है, चार्ज बॉडी के कारण लगता है। और सेम चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज, वो क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज यानी डिफरेंट चार्ज जो होता है हमेशा वो क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है, उसको हमने क्या किया, पेपर के साथ रब करके उसको चार्ज किया, और दूसरा एक है स्ट्रॉ जो कि चार्ज नहीं है। जब हम उस स्ट्रॉ को अनचार्ज स्ट्रॉ के पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वो ही अगर हम दूसरे स्ट्रॉ को हम वापस पेपर के साथ रब करके उसको चार्ज कर दें तो क्या होगा, जब हम एक स्ट्रॉ को दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से रिपेल होंगे। यानी कि जब तक एक चार्ज था और दूसरा चार्ज नहीं था तब तक क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन दोनों ही जब चार्ज हो गए तो क्या होने लगे, दोनों ही एक दूसरे से रिपेल होने लगे। यानी कि जब सेम चार्ज होंगे तब क्या होगा, रिपेल होंगे, और दोनों ही चार्ज डिफरेंट होंगे यानी अनलाइक चार्ज होंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। एक एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो, जब आप कॉम्ब हेयर के अंदर डालते हो, पेपर के पास ले जाते हो तो क्या होता है, पेपर और वो कॉम्ब क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स exerted by the earth on all objects. It pulls all the objects toward the earth. जैसे कि आप देखते हो कि सारी की सारी जो चीज़ हम ऊपर छोड़ते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो करें तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस क्या होती है, नीचे गिर जाती है। अगर आपके पॉकेट के अंदर कोई कॉइन है तो वो गिरता है, तो वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है, और नीचे की तरफ ही हमेशा गिरता है। फ्रूट्स अगर किसी भी ट्री के ऊपर लगे तो वो जब गिरेंगे तो वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की साइड ही हमेशा गिरेंगे। और जो रिवर्स होती है वो फ्लो होती है डाउनवर्ड। अगर ऊपर है, और आपने देखा हो कि झरना देखा होगा कि वो नीचे की साइड ही फ्लो होता है, क्यों ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हमारे एक अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ अपनी सारी की सारी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। तो इस टाइप फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एक चीज़ आप और नोट डाउन कीजिएगा कि जो हमारे पास फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। काफ़ी बार अगर हो सकता है कि आप ओलंपियाड्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछ ली जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।